अच्छा स्वामी जी, देखिए परेशानियों का कोई अंत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रोज़ाना जुड़ते हैं और आपको सिर्फ देखते रहते हैं, योगाभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वामी जी, परेशानियों का कोई अंत नहीं है। शुगर बढ़ जाने से भी ब्लड क्लॉट होने लगता है और फिर चक्कर आने, चलने बैठने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है और वक्त पर अगर इलाज ना हो तो पैरालिसिस हो जाता है, जान भी जा सकती है। तो अब योगाभ्यास के ज़रिए, आयुर्वेदिक उपायों के ज़रिए कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? देखो, आजकल तो छोटे बच्चों को भी शुगर हो रही है। अब बच्चों की 8-10 प्रॉब्लम्स है, उसको मैं साथ साथ में कह देता हूँ। और मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जिनको कठिन करने हो तो देखो इधर ये अभ्यास चल रहा है, ये दाहिनी तरफ तो अप्रतिम अभ्यास चल रहा है, इसको कर ले। और रोज सुबह 1 घंटा योग और शाम को 1 घंटा खेल, जो आज ये पूरा माहौल है जो पतंजलि गुरुकुलम में आप देख रहे हैं। और इनके लिए बड़ा गुरुकुल इधर देखो, ये सामने तैयार हो रहा है, जो मैं कह रहा था 1500 बच्चों के लिए गुरुकुल तैयार हो रहा है। जब ये दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा ना, तो आप भी अपने बच्चों को सब यही पढ़ाओगे। और इतने सस्ते में हम पढ़ाते हैं कि जो हम साल भर का खर्चा लेते हैं उससे तो हमारा 15 दिन का भी खर्चा पूरा नहीं होता है। हमारा उद्देश्य स्वामी जी, हमारे और तो प्लॉट्स भी वहाँ पर है, हमें आसानी भी होगी। नए युग का निर्माण ज्योत्सना और हमारे तो प्लॉट्स भी वहाँ पर है। हाँ, आपके प्लॉट मैंने दे रखे हैं, ये एक बात सही है। तो जो मैं बात बता रहा था, छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, तो मंडूकासन 10-10 मिनट, योग मुद्रासन 10-10 मिनट, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट कपालभाति के साथ, और मधुनाशन मधुग्रिड दे देते हैं बच्चों को, इम्यूनोग्रिड देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बार बार यूरिनेशन भी होता है, तो शुगर की भी निशानी, और किसी किसी के पूरे मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उनको भी कपालभाति करानी चाहिए। और जो बच्चे रात को खास करके शू करते हैं उनको विषय तिंदुक वटी दे देनी चाहिए। जिन बच्चों को बार बार दस्त लगता है, छोटे बच्चों को भी हो गया आजकल ये, उनको दही छाछ का प्रयोग करना चाहिए थोड़ा सा इसबगोल के साथ। किसी किसी को कब्ज बहुत होता है बच्चों को, तो अभयारिष्ट, और बार बार दस्त जाते हैं तो कुटजारिष्ट, ये 2 ही चीज़ें देनी चाहिए। एलोपैथी की दवाई नहीं देनी चाहिए। बच्चों को बुखार होता था, कल ही बोल रहे थे, जो है पैरासीटामोल क्रोसिन डोलो से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, फीवोग्रिटी देनी चाहिए बच्चों को। सर्दी जुकाम हो जाए तो उनको ब्रोनकोम ही देना चाहिए। बच्चों को उल्टी हो जाए तो उनको मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति देनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी रहती है। अब ये बच्चों में मैंने चेक करवाया, बच्चों में 50 से 80% छोटे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसलिए हम धूप में बैठाते और ऐसे नंगा करके बैठा देते हैं, जैसे ये हमारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं। और फिर कोई जो भी चाहे ऐसे अलग अलग लेप लगा सकते हैं। तो ऐसे धूप में बैठाना चाहिए बच्चों को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों के ये है ना, पैर की ये ऐसे ऐसे कर्व आ जाता है, पूरा ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो बच्चों को पद्मासन भी कराना चाहिए, वज्रासन भी कराना चाहिए। खाने के बाद वज्रासन में बैठाओ, पद्मासन में बैठाओ, फिर योग मुद्रासन खाली पेट कराओ। तो बच्चों को ये हड्डियों की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है आजकल, मांसपेशियों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, तो उसके लिए बच्चों को इम्यूनोग्रिड देना चाहिए। बच्चों के फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं और अलग अलग प्रकार के हेल्थ टॉनिक लेकर के आते हैं। हमने तो बच्चों को ये पावर विटा दिया है। ये सारे विदेशी ड्रिंक्स का सबसे हेल्दी विकल्प है। इन बच्चों को हम दूध में डाल करके पिला देते हैं और देखते हैं आप, हमारे बच्चे सभी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट एंड सुपर हेल्दी है। वाकई वाकई तो स्वामी, इसमें कोई दो राय बच्चों नहीं। को डायबिटीज और डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी नहीं जो मंडूकासन योग मुद्रासन करेंगे मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।